So hello everyone, I am Vishal and I have secured an All India rank of 439 in UPSC CSE 2024 and I am expecting to get IAS as my service this year. So first of all I would like to congratulate all of you who have found your name in the whole PDF of UPSC prelims stage. Let me tell you, this is a very dicey stage of this particular examination, and if you have cleared this particular stage, you are hardworking as well as you are lucky, because our heart goes to all those students who unfortunately has worked very hard but are not able to find their names into the list. So I will make a separate videos for those students who were not able to find their names in the list and planning their path ahead. But this is a video for the people who are writing the mains this year. So for the people who are writing the mains this year, you have now 70 odd days and आपको ये बहुत अच्छे से प्लान करने पड़ेंगे. तो क्योंकि मेन स्टेज की जो इम्पोर्टेंस है वो हम सबको पता है, एंड मेन स्टेज पे अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आपका जो प्रिपरेशन है वो इंटरव्यू प्रूफ हो जाएगा. एंड क्योंकि इंटरव्यू भी एक डाइसी स्टेज है, वहाँ पे कौन से बोर्ड मेंबर्स आपको मिलेंगे, आपका इंटरव्यू क्या फर्स्ट वीक में आ गया, क्या आपके इंटरव्यूज़ में आप जो क्वेश्चंस आपके डैफ में थे, क्या डैफ से क्वेश्चंस पूछे गए या फिर रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए या फिर करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा ओपिनियटेड क्वेश्चन पूछे गए, एंड आपने अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ओपिनियन रख दिया जो कि सामने वाले बोर्ड मेंबर्स उससे अग्री ना करते हो, तो उस दिन इंटरव्यू भी ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है. तो सबसे ज़्यादा जो एफर्ट वर्सेस मार्क्स का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला जो स्टेज है वो मेन स्टेज है. यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे. तो इस 70 डेज़ को अच्छे से प्लान करने के लिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, एंड मैं आपके लिए आने वाले 70 डेज़ का एक प्लान बताने वाला हूँ. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब 70 डेज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने सब्जेक्ट्स काउंट कर लें कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं. सो वी हैव GS 1, 2, 3, 4, we have essay, and we have 2 papers for optional as well as 2 language papers. So these are all the subjects that we will have to cover in this limited time frame so that we will be able to produce the optimum output, right? तो अब हम डिवाइड करते हैं. पहले मैं ऐसे को डिवाइड करता हूँ. तो ऐसे हमारे पास 2 ऐसे आते हैं, एक फिलोसफिकल एंड मतलब आजकल तो मोस्टली एसेस जो है फिलोसफिकल आ रहे हैं, बट कुछ स्टैटिक एसेस भी आते हैं. तो हमें दोनों तरीके के एसेस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. एंड जिस हिसाब से मार्किंग चल रही है एसे के अंदर, तो एसे हैज़ बीन एक्टिंग एज ड्रीम क्रशर. मैंने कुछ बहुत ही डिजर्विंग लोगों के 45, 50, 60 ऐसे मार्क्स भी देखे हैं. तो अगर आपको आप एसे को ड्रीम क्रशर बनने से बचना है तो फिर आपको उसके अंदर एक एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. लाइटली लेने से काम नहीं चलेगा. तो इसके अलावा हमारे पास है GS 1, 2, 3, 4 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. ऐसे तो हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, बट ये 2 पेपर्स भी जो हैं ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है. फॉर एग्जांपल पेपर 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन A एंड सेक्शन B, एंड पेपर 2 इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन A एंड सेक्शन B. सो नाउ वी हैव 4 GS सब्जेक्ट्स एज वेल एज 4 सेक्शंस ऑफ ऑप्शनल. तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक GS सब्जेक्ट उठाएंगे एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाएंगे एंड इन दोनों को पैरेलली लेके चलेंगे. ये मेन स्टेज है. मैं कंसिडर करता हूँ कि आप सारे लोग जो भी क्वालिफाई हुए वो सब लोग एक सीरियस एस्पिरेंट हैं एंड मेन स्टेज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं. दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग 12 आवर्स अ डे तो ज़रूर पढ़ेंगे पर डे, राइट. तो मैं इन 12 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ. 6 आवर्स फॉर द GS सब्जेक्ट एंड 6 आवर्स फॉर द ऑप्शनल. एंड इन 6 आवर्स को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. 4 आवर्स फॉर रीडिंग and 2 hours for writing. Both in the GS subject as well as optional subject you will be writing 2 hours on a daily basis, because ये एग्ज़ाम राइटिंग का ही है और हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट करेगा. तो फिर हमारे पास अब लेट्स से 70 डेज हैं. अब इसको डिवाइड करते हैं. तो GS 1 के लिए हमें 10 डेज़ के अंदर अपना सारा कंटेंट पढ़ना है. GS 1 का GS 1 के अंदर हमारे आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफी एंड सोसाइटी. अब इन सबको कैसे डिवाइड करेंगे? तो आई वांट यू गाइस टू गिव 1 डे फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री. मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को एक ही दिन में कवर करना है. एक दिन इसलिए बिकॉज इससे एक ही क्वेश्चन आता है एंड इसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो हम इसको एक दिन से ज़्यादा दे नहीं सकते.
सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आप प्रीलिम स्टेज पे पढ़ कर आए हो तो इसको भी हम 1 दिन देंगे। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसको भी 1 दिन देंगे फॉर द सेम रीज़न, आप प्रीलिम से पढ़ कर आए हो। ज्योग्राफी एंड सोसाइटी को हम लोग 3-3 दिन देंगे ताकि हम इसके अंदर अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर पाएँ, और इसके साथ हमारा ये वाला जो पोर्शन है 10 दिन के अंदर कवर हो जाएगा, राइट। एंड फिर हम लोग 11वें दिन क्या करेंगे, 11वें दिन हम लोग इसका एक फुल लेंथ टेस्ट लिखने वाले हैं। एंड जो 2 घंटे मैंने हर दिन आपको इसके लिए दिए हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, वो 2 घंटे में हम GS1 का जो भी सब्जेक्ट हम कर रहे होंगे उसके PYQs, फॉर एग्जांपल जिस दिन हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं उस दिन मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs, जिस दिन हम ज्योग्राफी कर रहे हैं उस दिन ज्योग्राफी के PYQs, जिस दिन सोसाइटी कर रहे हैं उस दिन सोसाइटी के PYQs। तो वो 4 घंटे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 2 घंटे हम ज्योग्राफी के PYQs लिखेंगे। उस तरीके से हमें अपना दिन डिवाइडेड लेके चलना है। एंड जिस दिन 11th डे होगा उस दिन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बचे हुए 10 डेज में जो 6 घंटे ऑप्शनल के लिए डिवाइडेड थे, उस दिन उन 10 दिनों के अंदर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वो कवर कर लोगे। एंड जो 11th डे होगा हम लोग पहले सुबह 9 से 12 हम GS1 का FLT लिखेंगे, एंड फिर 2 बजे से 5 बजे तक हम ऑप्शनल के सेक्शन A का FLT लिखेंगे। तो इस मैनर में 4 GS पेपर्स एज वेल एज 4 जो सेक्शंस हैं ऑप्शनल के, वो हमारे 44 डेज के अंदर कवर अप हो जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग एज वेल एज हमने सबका एक टेस्ट दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है एस्से वाला पोर्शन। एस्से वाला पोर्शन जैसा कि मैंने बोला, इसको नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो हम 70 डेज के अंदर 10 संडेज आएंगे, एंड हम ये 10 संडेज कम्प्लीटली एस्से को डेडिकेट कर देंगे। अब इन 10 संडेज में ही हमें पहले 3 संडे हम क्या करेंगे, पहले 3 संडे हम टॉपर्स कैसे पढ़ेंगे, अपना कंटेंट इकट्ठा करेंगे, अपने यूनिक एनेक्डोट्स, पोएम्स, कोट्स, कोटेशंस, इन सब की एक लिस्ट बना के अपने पास एक रिपोजिटरी रेडी कर देंगे, ताकि और हम इसमें समझ जाएं कि हमें ऐसे लिखना कैसे है। पहले 3 संडे ये काम करना है। उसके बाद जो आने वाले 7 संडेज है, इसके अंदर हम लोग हर संडे को एक ऐसे का FLT लिखेंगे। उसके बाद और भी हमें कुछ रिवाइज करना है, जो हमने ऑलरेडी रिपोजिटरी रेडी किया है उसको हम हर संडे रिवाइज करेंगे, उसको हम हर संडे अपडेट भी करेंगे। जैसे हमें कोई सी यूनिक चीज़ मिल गई संडे को पढ़ने के लिए, हमने टॉपर कैसे से कुछ सीखा, तो हम लोग हर संडे उसको अपडेट करते रहेंगे। एंड इसके साथ हमारा 10 संडेज के अंदर हमारा एस्से सफिशिएंटली कवर हो जाएगा। तो अब हमारे पास हो गए 44 डेज फॉर GS प्लस ऑप्शनल का फर्स्ट रीडिंग, 10 डेज फॉर एस्से का रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। उसके अंदर हमने FLT लिख लिया, हमने टॉपर्स का एस्से कर लिया, हमने उसकी रिपोजिटरी बना ली अपने कंटेंट की। तो ये सारी चीज़ 54 डेज के अंदर आ गया। अब हमें करना पड़ेगा एक सिमुलेशन, बिकॉज जो एक्चुअल मेन स्टेज होता है वहाँ पे हम सिर्फ मेंटली टायर्ड नहीं होते, वहाँ पे फिजिकली भी हम टायर्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक बार जो मेंस का एक्चुअल इन्वायरमेंट है वो घर पे ही सिमुलेट करके देख लें। घर पे या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस तरह के सिमुलेशंस कंडक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल विजन IAS का अभ्यास होता है, फोरम IAS का सिमुलेटर होता है, नेक्स्ट IAS का भी अनुभव होता है। तो ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना करवाते हैं ये सब चीज़। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ के चार्जेस होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके फेवरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कोचिंग की सिमुलेटर देनी। बट एक देना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का पहला मेंस है तो उसके लिए तो मैंडेटरी है कि आप देकर आओ, एल्स आपके उस दिन आप बिल्कुल फटीक के अंदर आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस छोड़ कर आ जाओगे। तो ये हो गया। तो इसके अंदर हमारे 4 दिन जाएंगे, एस्से, GS1-2, GS3-4 और ऑप्शनल के पेपर 1, पेपर 2। तो इन सबको करने में 4 दिन जाएंगे, एंड इनके रिवीजन के लिए मैं 6 दिन रखता हूँ। तो हमारे चले गए अब 10 डेज और। तो 44 डेज थे हमारे पास GS प्लस ऑप्शनल के लिए, एस्से के लिए 10 डेज 54, एंड 10 दिन ये सिमुलेटर के लिए तो 64। अब हमारे पास बचे 6 दिन। इन 6 दिन के अंदर हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। एक दिन के अंदर, ये 6 दिन हमारे लास्ट के 6 दिन बचे हुए हैं। अब इन लास्ट के 6 दिन में हम लोग एक दिन में एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसको कोशिश करें कि बहुत तेज़ी से एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज करें, एंड उसके बाद हम लोग उस सब्जेक्ट को गिलोटिन क्लोजर करके ख़त्म करेंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहे एग्ज़ाम में जाने से पहले। एंड उसके बाद एग्ज़ाम डे के दिन हम लोग अपना कोशिश करेंगे, ऑलमाइटी से प्रे भी करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएँ, हम अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आंसर कर पाएँ, एंड हमारे मेंस के अंदर ऑप्टिमम स्कोर आ पाए। तो ये पर्टिकुलर 70 डेज़ की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपका एक ऑप्टिमम आउटपुट आ सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप इन 11 डेज़ को किसी के अंदर 15 भी कर सकते हो, किसी के अंदर 7 डेज़ भी कर सकते हो। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस या आपके स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हुए आप इसको ट्वीक कर सकते हो स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग। एंड ये मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी है।
एंड और भी आंसर राइटिंग वगैरह के सेशंस वगैरह भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में. टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल. हेल्थ का भी ध्यान रखना, बहुत गर्मी है, लू चल रही है, बीमार पड़ना इस वक्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो. हेल्दी खाना खाओ, लाइट खाना खाओ, अपने आप को फ्रेश रखो. अगर हो सके तो एसी वाले रूम को ले लो, क्योंकि सितंबर आते आते तक मौसम ठीक हो जाएगा, तो उस वक्त इतना टेंशन नहीं है कि आपको हैबिट पड़ जाएगी एसी वगैरह की. तो अभी अगर आप अच्छे से रहते हो तो लाइक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज योर स्टडीज़. सो ऑल द वेरी बेस्ट यार, एंड